ये क्या हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कि एक सहाफ़ी को सिर्फ उसकी जिम्मेदारियां निभाने के जुर्म में उसके ऊपर FIR दर्ज करके उसको पूरी रात तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन पहली बात तो ये है कि सहाफ़ी का काम है सच लिखना, सच दिखाना और हक़ाइक़ पे गुफ्तगू करना। ये खा कोई MNA है, खा कोई वजीर है, खा वजीर आज़म है, उसका ये हक नहीं है कि वो उसके ऊपर तशद्दुद करे, उसको हरासा करे या उसके खिलाफ किसी किस्म में एक्शन ले। अगर उसके साथ कोई समझता है कि उसने कोई ज्यादती की है या गलत खबर लगी है तो उसके ऊपर कानून मौजूद है, डेफामेशन केस मौजूद है, उसके ऊपर और बहुत सारे फोरम मौजूद है। तो ये तरीका खा वो जाफर लगारी साहब है, मेरा उनके साथ जाती तल्लुकात है, हमारे बड़े भाइयों की तरह है, सख्त नोटिस लेना चाहिए। उनके अगर मुंशी ने ऐसा काम किया है तो मैं ये समझता हूँ अगर मेरा PA या मेरा मुंशी या मेरा भाई किसी के साथ ज्यादती करता है तो ज्यादती मैं कर रहा हूँ, वो अपनी हैसियत में ज्यादती नहीं कर सकता। अगर जो मुंशी है और मुंशी है वो सरदार जाफर खान लगारी साहब का, अगर वो सरदार जाफर खान लगारी साहब का मुंशी ना हो तो उसकी क्या जरूरत है वो किसी से ज्यादती करे। तो मैं ये समझता हूँ कि हम और सहाफी के साथ खड़े हैं। बिल्कुल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप लोगों ने उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन दी है, अगर आपने कोई कार्रवाई की है, मैं खुद स्पोक्स पर्सन हूँ अपनी पार्टी का, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं समझता हूँ जनूबी पंजाब में अभी हमारे बहुत एक सीनियर साथी हैं जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। नजीर लगारी साहब हमारे बड़ों की तरह है, हमारे बुजुर्गों की तरह, उन्होंने वहां पे बड़ी जद्दोजहद है उनकी सहाफत की फील्ड में, उस इलाके के लिए बड़ी उनकी खदमात है। तो मैं तो उस इलाके में ज्यादा मेरा उनसे ताल्लुक है। मैं काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास जो भी एविडेंस मौजूद है, जो रेकॉर्ड मौजूद है, जस्ट टेस्ट मी ऑन व्हाट्सएप। शौकत बसरा साहब, एविडेंसेस जो हैं वो तो स्क्रीन पर आ सकती हैं, क्योंकि जिस बेदर्दी से मारा गया है और जिस बेदर्दी से उनकी ऐसा लगता है जैसे खाल उधेड़ी गई है और उनके जो टांगे हैं वो उनको लगता है कि उसको माजूर कर दिया गया, वो चलने फिरने के काबिल नहीं है। उसकी आंख जो है एक तकरीबन उसके ज़ाय होने का खदशा है, वो इस वक्त भी अस्पताल में है और उसके चलने फिरने का भी उसका बहुत बड़ा मसला हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तस्वीर भी आपको मिल जाती हैं, मैं आपको भिजवा देता हूँ। लेकिन मसला ये है कि किसी भी ख़बर की इशाअत पर जो है वो असल काम ये होता है कि हुकूमत कार्रवाई करे और देखे। अगर गलत रिपोर्ट की गई है तो ज़ाहिर है वो ज़िम्मेदार है, हम उसके साथ स्टैंड नहीं करेंगे। कोई भी हमारा नुमाइंदा पाकिस्तान भर में किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ खबर लगाता है तो हम पहले वह ख़बर को देखते हैं कि उसकी क्या वैलिडिटी है और उसके बाद उस खबर को जारी करते हैं। उसने पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश की तो जवाब दिया कि तुम कौन होते हो हमसे जवाब लेने वाले, तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले। ये सूरत हाल फिर गिरफ्तार करके फिजिकली उस बंदे ने, जो मुंशी है, उसने जो है फिजिकली खुद उसको जो है टॉर्चर किया है और थाने का जो SHO है उसने बेदर्दी से टॉर्चर किया है। ये है सूरत हाल वहाँ की। लगारी साहब ये बहुत जुल्म है, ये नाइंसाफी और सरासर जाती है। और बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पुलिस को जब ऐसे काम हुआ था उनका नक्शा मजरूबी बनाना चाहिए था। नक्शा मजरूबी बनाने के बाद उनको हॉस्पिटल के लिए मेडिको लीगल के लिए भेजना चाहिए था और जो उसका रिजल्ट आता उसके मुताबिक वो कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो बात आप पॉइंट आउट करें, जाहिर जो बात आप कहेंगे वो डेफिनेटली हक़ाइक़ पे मबनी है, उसको हम झुकला नहीं सकते। तो मैं तो यही कह सकता हूँ क्योंकि अभी वहां पे ये ज्यादती हो चुकी है, ये जुल्म हो चुका है और हुआ भी इस बात पे है कि उन्होंने बात की है। तो मेरी काइंडली सिर्फ लगारी साहब एक रिक्वेस्ट है कि एक तो मैं जब आपका फोन बंद होगा डेफिनेटली मैं कंसर्न DPO और RPO से बात करूंगा। दूसरा ये है कि मुझे अगर उनके वर्षा में से उसका भाई उसका कोई नंबर आपके पास है तो मुझे टेक्स्ट कीजिए और कोई एप्लीकेशन उन्होंने दिया है कार्रवाई नहीं हो रही तो वो भी मुझे जरूर सेंड कीजिए। जी मैं आपको अरसाल कर दूंगा। लेकिन मसला ये है कि ये एक मिसाल होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर भी। सहाफ़त कोई जुर्म है, अगर कोई शख्स किसी चीज़ के बारे में हक़ायक़ बताता है तो उसको इस तरह से टॉर्चर का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इंसान है आखिर वो, और जिस तरह से बेदर्दी से सलूक किया गया वो गैर इंसानी सलूक था। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस तरह हमदर्दी से इस बात को सुन भी रहे हैं और मामले की संगीनी को समझ भी रहे हैं। बिल्कुल ठीक है।
शौकत बसरा साहब, अब आपका जैसे फ़ोन बंद होगा तो उसके बाद तमाम के तमाम जो सबूत हैं वो भी व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड कर देंगे, और हम हुकूमत से ये दरख्वास्त भी करते हैं और हम ये उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि हुकूमत वाकई इस बात का कोई नोटिस लेगी और हमारे जो सहाफ़ी हैं अहमद नवाज़, उनको यकीनन इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इस वक्त भी वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। उनकी टांगें जो हैं वो भी ज़ाया होने का खदशा है, उनकी आँख ज़ाया होने का खदशा है। तो हुकूमत जिस तरह से शौकत बसरा साहब ने लगारी साहब कहा है कि वो ज़रूर कोई ना कोई इस बात के ऊपर नोटिस लेंगे, आपको लगता है कि हुकूमत कोई नोटिस लेगी, इंसाफ मिल पाएगा? नहीं, शौकत बसरा साहब की हद तक तो मुझे यकीन है कि वो ज़रूर इसमें पेशरफ्त करेंगे और बात भी करेंगे, लेकिन हुकूमत का मुझे नहीं है अंदाज़ा कि हुकूमत क्या करेगी। मसला ये है कि अगर इनके असरात को देखा जाए कि किस तरह से ये अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं, जंगल का कानून है, बिल्कुल सही यानी बात है। जामपुर ना हुआ कि एक जंगल हुआ जिसके अंदर जो चाहें करें, और जामपुर के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, मोहम्मदपुर है, हाजीपुर है, दाजल है, हरंद है, लालगढ़ है, टिब्बी लुंडान है, ये सारे इलाके, इनके बारे में क्या होगा? यानी लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, किस वहशत के साथ, किस दहशत के साथ, किस खौफ के साथ, किस भयानक अंदाज में। एक शख्स जो कल फुटपाथ पर घूमता था, वो 1000 गज की कोठी के अंदर ठाठ से बैठा हुआ है, मुंशी बना हुआ है, उसकी ये हैसियत के जनाब वो जाए और थाने के अंदर लोगों को पकड़कर बाकायदा फिजिकली खुद जाकर मारे। तो ये तो जाहिर है अब हम इस मसले को उठा रहे हैं, हम आवाज़ उठाएंगे और हम हर जगह तक पहुँचाएँगे, हम वज़ीर आज़म तक भी पहुँचाएँगे, हम हर सतह पर पहुँचाएँगे कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।